दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं सम्राट चौधरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बन गए हैं। ये एक ऐसा विभाग है जो कोई भी मुख्यमंत्री होता है तो वो इस विभाग को अपने ही पास रखता है। और देखिए, नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है पिछले 20 साल से हैं, 2005 से लेकर 2025 तक है। और ये मंत्रालय जो है नीतीश कुमार हमेशा अपने पास ही रखते थे। कई छोटे मोटे एक दो इंसिडेंट को छोड़कर ऐसा कहीं एग्जाम्पल भी नहीं मिलता है कि चीफ मिनिस्टर कोई और हो और गृह मंत्रालय किसी दूसरे को दे रखा हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले जब एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था तो मुख्यमंत्री शिंदे जी थे और गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था जो कि उप मुख्यमंत्री थे। इसी तरह दिल्ली में आप देखिए तो दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वहां रेखा गुप्ता सीएम है और आशीष सूद जो है वहां पर गृह मंत्री का काम देख रहे हैं। बाकी ऐसा कोई खास एग्जाम्पल देखने को मिलता नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई और हो और गृह मंत्री कोई और हो। खैर, बिहार में नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय को छोड़ दिया है और बीजेपी के पास आ गया है गृह मंत्रालय। और बीजेपी ने अपने तेज तर्रार, मैं कहूंगा तेज तर्रार नेता सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया है। वो उप मुख्यमंत्री तो थे ही। तो सम्राट चौधरी जो है बिहार के फायर ब्रांड के नेता माने जाते हैं। उनकी छवि योगी जैसा है। जो महाराज जी हैं यूपी के जो सीएम हैं उनके जैसा उनकी छवि है। और सम्राट चौधरी पहले भी बात ऐसा ही किया करते थे कि कोई भी असामाजिक तत्व हो, बदमाश हो, अपराधी हो, वो बिहार छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे तो उनके साथ एनकाउंटर वाली बात हो जाएगी। और देखिए, कल वो गृह मंत्री बने हैं और आज ही बेगूसराय के एक दुर्दांत अपराधी हैं कोई, ये देखिए ये शिवदत्त राय, इनका एनकाउंटर हो गया। मतलब गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी का एक्शन शुरू हो चुका है और इन्होंने सभी पुलिस मुख्यालयों को फ्री हैंड दे दिया है। और मुझे लगता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए ये इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे तो अब इतना ही कहना है सम्राट चौधरी से कि जो आप ये जो सफाई का जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आप किसी भी जाति धर्म को नहीं देखिएगा। जो भी असामाजिक तत्व हैं उनका सही इलाज होना चाहिए। ये नहीं देखिएगा कि ये मेरा समर्थक है तो इसको हम गुंडागर्दी करने की छूट दे देते हैं, या सिर्फ ये मेरे धर्म का है तो हम इसको छूट दे देते हैं। सिर्फ अन्य पार्टी का या अन्य जाति का या अन्य धर्म के लोग हैं तो उन्हीं का हम एनकाउंटर करेंगे, ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। एनकाउंटर का मकसद होना चाहिए सफाई, लोगों में खौफ कि लोग अपराध करने से पहले 10 बार 20 बार 50 बार सोचे कि मेरा क्या हश्र हो सकता है। लेकिन अगर आप एनकाउंटर चेहरा देखकर अगर आप करने जाएंगे, जाति देखकर करने जाएंगे, धर्म देखकर करने जाएंगे तो लोगों में इसका डर खत्म होता जाएगा और जो दूसरे वाले विपक्ष वाले हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाएंगे और आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन, बयानबाजी, नोटिस, केस, मुकदमा ये सब हो सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इन सब चीजों में आप न फंसे। हालांकि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही विपक्ष वाले जो हैं काफी हमलावर हैं, खासकर आरजेडी आज सम्राट चौधरी के पुराने इतिहास को खंगाल रही है। कह रही है कि ये ऐसे थे, इनके ऊपर इतना केस है, इनके ऊपर वैसा केस है।
तो सम्राट चौधरी चूंकि शकुनी चौधरी के बेटे हैं और शकुनी चौधरी जो हैं वो आरजेडी के ही मंत्री थे, और इनके ऊपर जो भी केस मुकदमा हुआ है वो जब उनके पिता मंत्री थे तभी का केस है। तो इतने दिनों से सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं, और आज जब सम्राट चौधरी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ऊंचाइयां चढ़ रहे हैं, तो ये आरजेडी वाले उनकी टांग खींच रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने भी धमकी दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम चुनाव से पहले जितने लोगों पर आरोप लगाए थे हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम इस मामले को अंजाम तक लेके जाएंगे। अंजाम तक लेके जाएंगे से तात्पर्य यही है कि इसके खिलाफ हो सकता है वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से जांच करने की मांग कराएंगे, एक या कुछ भी हो सकता है, जांच ही एक हो सकता है, इसके ऊपर जांच का बिठाया जाएगा, एक आयोग बिठा दिया जाएगा और इसकी समय सीमा में इसकी जांच हो सकती है। तो सम्राट चौधरी को जैसा अमित शाह ने कहा था, तारापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे। और नीतीश कुमार कह रहे हैं, अमित शाह ने अपना वादा पूरा किया अक्षरशः। अमित शाह हो या नीतीश कुमार हो, इनका विशेष जो कृपा है सम्राट चौधरी के ऊपर है, और मुझे लगता रहा है कि एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है पूरा भारतीय जनता पार्टी। सुशील कुमार मोदी एक सक्षम नेता थे, लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को सुशील कुमार से आगे निकलना पड़ेगा। सुशील कुमार हमेशा नीतीश कुमार के छत्र छाया में ही रह गए, अंडर शैडो में ही रह गए वो। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को कुछ ऐसा करना पड़े कि वो नीतीश कुमार की जो छाया है उससे बाहर निकल सके, उससे ऊपर उठ सके, तो ही बिहार में जो है विकास संभव है। और जो एक कमी है कि लोग कहते हैं कि बिहार में बीजेपी ने अपना एक नेता अभी तक बना नहीं पाया है, तो ये एक मौका है, और इस मौका को मुझे लगता है कि बीजेपी को गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। मैं कहता हूँ उद्योग, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, ये सब सेकेंडरी चीज है। जिस दिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा, दूसरी चीजें जो हैं वो अपने आप जो ट्रैक पर आ जाएंगी। तो अगर सम्राट चौधरी अपने शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने में सक्षम हो जाते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये एक बिहार के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा काम ये हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी रोजगारी, पलायन, इन सब के ऊपर तो अलग अलग मंत्रालय काम कर ही रहे हैं। आज के समय में बिहार में कोई उद्योग लगाना क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि वहां अपराधियों का बोलबाला है। जैसे ही कोई आदमी उद्योग लगाना चाहेगा, 50 अपराधी उसके पास चले जाएंगे कि सारा टेंडर हमको मिलना चाहिए। एक अपराधी पहुंच जाएगा कि जितने भी लेबर आपको लगेंगे वो हम ला कर देंगे आपको। तो ये सारा चीज, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक चीज में आपको अपराधी वहां घुस ही जाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, सारे जो टेंडर हैं, ठेके हैं, वहां अपराधियों को ही मिलता है। और जब तक आप अपराधी नहीं होंगे आपको ठेका मिल नहीं सकता है, क्योंकि टेंडर को जो भी आपके पास वर्क है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको मनी, मसल पावर, सब चीज की जरूरत पड़ती है, और आम लोगों के पास ये होता नहीं है, तो अपराधियों ही के ही पास होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ठेका उन्हीं को मिलता है। तो बिहार में सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है और करने को बहुत कुछ है। अभी तो सम्राट चौधरी ने पहले ही दिन उन्होंने अपना ट्रेलर दिखा दिया है कि आने वाला 5 साल कैसा रहेगा, और मुझे ट्रेलर काफी पसंद आया है। और मुझे लगता है कि इस 5 साल में एक्शन ही एक्शन है, और इस एक्शन से ही बिहार में रिएक्शन हो सकता है दूसरे चीजों पर। तो मैं सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देता हूं, और ये आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा, एज ए होम मिनिस्टर बहुत अच्छा काम आप करेंगे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।